तो ये हमारे पास लास्ट टाइम हमने बात की थी स्ट्रीमिंग इंस्टेबिलिटी की। आज हम जिक्र करेंगे एक रिले टेलर इंस्टेबिलिटी का। इसकी मैंने जो बताई थी बेसिस, इसमें ये है कि आपके पास ये इंस्टेबिलिटी उस वक्त एग्जिस्ट करती है जब आपके पास सिचुएशन ये हो कि जो लाइटर फ्लूइड है वो सपोर्ट कर रहा हो हैवियर फ्लूइड को। उसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई थी कि एक जैसे एक इन्वर्टेड ग्लास ऑफ वाटर है। Let me draw some. क्या आपके पास जस्ट लाइक इन्वर्टेड वेसल है जिसमें इस लेवल तक जो है ये वाटर यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो और नीचे जो है ये एयर है और ये ऊपर लेट्स कंसीडर वाटर। तो यहाँ पर ये इसको हमने इन्वर्टेड किया हुआ है। अब यहाँ पे एयर जो है ये लाइटर फ्लूइड है और वाटर जो है वो हैवियर फ्लूइड है। अब ये आपके पास जो सिचुएशन है ये अनस्टेबल सिचुएशन है कि जरा सा अगर यहाँ पर वाइब्रेशन आई तो ये जो वाटर है ये स्पिल आउट हो जाए। लेकिन अभी फिलहाल ये जो स्टेट है ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ है। तो यहाँ पर जो आपके पास इंस्टेबिलिटी की रीजन ये है कि आपके पास एक लाइटर फ्लूइड जो है वो एक हैवी फ्लूइड को सपोर्ट कर रहा है। तो हम प्लाज्मा में भी इस किस्म की सिचुएशन कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पर आप देखें कि मैंने राइट डाउन किया है ग्रेड ऑफ एन नॉट, ठीक है। तो ये जो ग्रेड एन नॉट है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, मींस इन द आपके पास डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ये मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स बनाए हैं। जस्ट इट्स अप टू यू, आप पॉजिटिव एक्स ऊपर ले सकते हैं जैसे मर्जी करें। जस्ट ग्रेविटी को पॉजिटिव रखने के लिए हमने यहाँ पर ग्रेविटी और एक्स डायरेक्शन को सेम रखा है। तो खैर ग्रेडियंट एन नॉट है, ग्रेड ऑफ एन नॉट। इसका मतलब ये है कि आपके पास डेंसिटी इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी। इसका मतलब ये है कि हाई डेंसिटी ऊपर है, लो डेंसिटी नीचे है और फिर के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है ये आपकी अनस्टेबल सिचुएशन है। और यूजुअली जो आपके पास सिलिंड्रिकल प्लाज्मा कॉलम्स होते हैं, ठीक है, वहां पर भी हमारे पास चले मैं अगर कोशिश कर सकूं कि कोई एक अच्छा रहेगा बेहतर। जैसे ये आपके पास एक अगर हम सिलेंड्रिकल कॉलम कंसिडर करें, ये इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास प्लाज्मा जनरेटेड है, यहाँ पर जो पार्टिकल्स रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, ठीक है, सेंट्रीपिटल है जो उनको इन्वर्ट कर रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि उनके ऊपर आउटवर्ड है, ठीक है। तो ये जो आपके पास फोर्स है और उसके अलावा यहाँ पर मैग्नेटिक, तो ये दोनों चीजें बैलेंस आउट होके यहाँ पर एक इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन क्रिएट करती हैं जहां पर आपके पास सेंटर में आपने करंट अगर फ्लो करवा रहे हैं इस डायरेक्शन में, लेट्स सपोज कि यहाँ पर आपने करंट फ्लो करवाया है और आपके पास जो है डेंसिटी क्रिएट हो रही है या प्लाज्मा या जो गैस फील्ड है वो आयनाइज हो रही है। तो यहाँ पर जो इसका सेंटर है यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा होगी और जैसे जैसे आप आउटवर्ड जाएंगे तो आपके पास जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेंसिटी ग्रेडियंट है वो इट विल बी समथिंग लाइक दैट, इनवर्ड होगा ग्रेड एन नॉट, ठीक है, इनवर्ड होगा। तो यहाँ पर भी ये जो यूजुअली सिलेंड्रिकल कॉलम्स में ये हमारे पास सिचुएशन एग्जिस्ट करती है जहाँ पर आपके पास ग्रेड एन नॉट होता है और यहाँ पर इंस्टेड ऑफ ये जो ग्रेविटी है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आपकी इफेक्टिवली ग्रेविटी का रोल अदा करती है। अगर आपको याद होगा कि
जो आपने कभी पहले पढ़ा हो, जो स्पेसशिप्स होती हैं वहां पर आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो क्रिएट की जाती है, वहां पर उस जो स्पेस शटल है उसको रोटेट किया जाता है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, जिसकी वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होती है जो कि आपको पुश करती है टुवर्ड्स योर, समझ लें कि आपका जो फ्लोर है उसकी तरफ। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर जो पार्टिकल्स रोटेट कर रहे हैं उनके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है वो इफेक्टिव ग्रेविटी का रोल अदा कर रही है। ठीक है, तो हम इस सिचुएशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक सिचुएशन ये लेता हूं कि ग्रेड एन नॉट इस तरीके से ले रहा हूं, बी जो है वो मेरे पास आउट ऑफ द पेज है, और यहाँ पर ग्रेविटी जो है ये डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो ये मैं थोड़ा सा चीजों को सिंप्लीफाई करूँ, प्रैक्टिकली आपके पास ये सिचुएशन हो सकती है, सिलिंड्रिकल जो आपके पास कॉलम्स हैं वहां पर जो प्लाज्मा जनरेटेड होता है। जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? सर आपकी आवाज बीच में रुक जाती है, आती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आती। आई एम राइट इन फ्रंट ऑफ माइक्रोफोन, आई डोंट नो, कनेक्शन का इशू होगा। बाकी मैं तो आई थिंक बल्कि स्ट्रेट ऑन बैठा हुआ हूं, मैं तो यहाँ से कहीं हिल भी ना, जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो। चले अब देखते हैं आगे। अब अगर आप लोगों को समझ आई हो कि जो सिलेंड्रिकल कॉलम है ये इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है, हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए जस्ट टू एनालाइज अ सिचुएशन ऑफ दिस इंस्टेबिलिटी, हमने इंस्टेड ऑफ दिस हमने कंसिडर ये किया कि ग्रेड आर नॉट इस तरीके से है, बी नॉट इज आउट ऑफ द पेपर, जी इज इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है जी? यस सर। अब इस चीज को मैं मजीद थोड़ा सा ओके, मैं इस चीज को डील करने के लिए यहाँ पर अब कंसिडर ये कर रहा हूं कि लेट मी गिव यू एन आइडिया। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारे पास जो सिचुएशन है उसमें हम ये लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आइंस जो हैं वो आपके पास अवेलेबल होंगे जो कि मूव करेंगे। ठीक है, बिकॉज इट्स अ लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन। और यहाँ पर हमने अपनी आसानी के लिए हमने टेम्परेचर को जीरो किया है, दोनों टेम्परेचर्स जो आपके पास हैं आइंस और इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, सो मैं इसको, आपकी आवाज थोड़ी बहुत कट रही है बीच बीच में, वो जुमला पूरा नहीं आ पा रहा, बीच में मिसिंग मिसिंग सा हो रहा है, शायद आपके पास इंटरनेट ठीक नहीं है। पता नहीं, अगर ये मतलब आपके पास सिचुएशन, आई डोंट नो, मेरे से गलती से सारा कुछ इरेज हो गया है, मैं इसको दोबारा रीराइट कर रहा हूँ। हाँ जी, अब सबको विजिबल है? यस सर। यस। सर आप ये सेटअप एक बार प्लीज दोबारा बता देंगे, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही थी आपकी जब आप बता रहे थे। अच्छा, मैंने सेटअप ये बताया है कि आपके पास डेंसिटी ग्रेडियंट है। ठीक है, जो आपके पास इक्विलिब्रियम डेंसिटी है उसमें ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है, और वो डेंसिटी ग्रेडियंट है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि आपके पास लो डेंसिटी नीचे है और हाई डेंसिटी ऊपर है। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल जो मैंने ज्योमेट्री कंसीडर की हुई है इसमें एक्स और वाई इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि मैंने जी जो ग्रेविटी है उसको
अपना पॉजिटिव एक्सिस के तौर पर कंसिडर किया है और ग्रेड एन नॉट को नेगेटिव एक्सिस डायरेक्शन में कंसिडर किया है। आपकी चॉइस हो सकती है, आप अदर वे राउंड भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डेंसिटी ग्रेडियंट का मतलब ये है कि आपके पास लो डेंसिटी प्लाज्मा जो है वो सपोर्ट कर रहा है हाई डेंसिटी प्लाज्मा को, और ये एक अनस्टेबल सिचुएशन जो है वो क्रिएट करता है। तो अभी फिलहाल सिर्फ हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि आप एक डेंसिटी ग्रेडियंट है और साथ एक ग्रेविटी की फोर्स है जो एक्ट कर रही है इस प्लाज्मा के ऊपर। तो यहाँ पर ये एक अनस्टेबल सिचुएशन जो है वो क्रिएट करेगी। ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू। ओके, चले मैं अब जाता हूं कि हम बेसिकली कंसिडर कर रहे हैं कि ये इस सिचुएशन में आपके पास पार्टिकल्स मौजूद है। अब हमने, अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि आपके पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है, हमने एक, अगर आपको याद हो, वी ई ड्रिफ्ट निकाली थी जो कि थी बेसिकली ई क्रॉस बी बाय बी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने इसकी एक जर्नल फॉर्म कंसिडर की थी कि जर्नली हम इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्लेस कर सकते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस कर सकते हैं विद जर्नल फोर्स। तो उसके लिए हमने किया था कि इसको मैंने 1/q F E की जगह F/q कर दिया था कि कोई भी जर्नल फोर्स हो जो कि इस तरीके से एक्ट कर रही हो, तो उसके लिए भी हम ये ड्रिफ्ट डिफाइन कर सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप देखें कि अगर हम इस फोर्स की जगह पे मैग्नेटिक फोर्स कंसिडर करें, और सॉरी मैग्नेटिक फोर्स के बजाय मैं कह रहा हूँ इसका ग्रेविटी को कंसिडर करें, सो ये हमारे पास जो सिचुएशन है ये ओके, एफ की जगह में mg, तो लेट सपोज कि यहाँ पे मैं आइंस के पर कंसिडर कर रहा हूँ m/e एंड इट बिकम्स g क्रॉस b बाय b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि g है इन द x डायरेक्शन और b है इन द z डायरेक्शन। सो g क्रॉस b आपको ड्रिफ्ट देगा g inward and outward, it will be in the negative y direction, ठीक है। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो e b नॉट इसको ओके m e b नॉट स्क्वायर m g b नॉट in the y direction, ठीक है, and it will be in the minus y direction। so ये b नॉट और एक b नॉट कैंसिल हो तो ये आपके पास आएगा माइनस g बाय ओमेगा c in the y direction, ठीक है। सो ये मेरे पास ड्रिफ्ट आएगी ऑफ द आयंस इन द नेगेटिव y डायरेक्शन, ठीक है जी। आपके पास ये इस सेटअप की वजह से जहां पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है इन 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 सच सिचुएशन, तो ये जो आपके पास सिचुएशन आ रही है इसकी वजह से जो आयंस हैं वो ड्रिफ्ट करेंगे इन द नेगेटिव y डायरेक्शन। जब आयंस ड्रिफ्ट करेंगे तो वो अपने पीछे जो है वो छोड़ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है।
या आप समझ सकते हैं कि एक सेपरेशन ऑफ द चार्जेस आएगी। उस सेपरेशन ऑफ द चार्जेस की वजह से, लेट मी ड्रॉ हियर, फर्ज करें कि आपके पास पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो इस साइड पर आ गए और नेगेटिव जो है वो दे वर लेफ्ट बिहाइंड। नाउ आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, जिसको मैं E1 कहता हूं। अब इस E1 को अगर आप अगेन यहां सब्स्टिट्यूट करें E1 क्रॉस B0, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट होगी जो कि इस रिपल को ग्रो करवाएगी, यानी कि इस पर्टर्बेशन को ग्रो करवाएगी। नाउ वी विल हैव अ सिचुएशन लाइक दैट कि यहाँ पर जो आपके पास पुल है वो ऊपर की तरफ होगा। इसका मतलब है जो पर्टर्बेशन यहाँ पर जनरेट होगी वो इस ज्योमेट्री की वजह से वो ग्रो कर जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक इंस्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट होगी, या यू कैन से कि ये जो आपके पास सिचुएशन है इसमें अगर आपके पास स्मॉल ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हों, दे विल स्टार्ट ग्रोइंग, ठीक है। अब आप E1 क्रॉस B0 अगर आप देखें तो वो आपके पास इसी तरीके से यहाँ पर अपवर्ड होगा और इस डायरेक्शन पे ये डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आपकी पर्टर्बेशन है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ग्रो कर जाएगी। सो दैट्स एन अनस्टेबल सिचुएशन, और ये आपकी इंस्टेबिलिटी जनरेट करती है जिसको हम रेले टेलर इंस्टेबिलिटी कहते हैं। क्योंकि ये एक जर्नल इंस्टेबिलिटी है जिसमें कहीं पर भी कोई भी आपके पास सिचुएशन हो सकती है, लेकिन यहाँ हमने क्योंकि ये स्पेसिफिक केस लिया है इस वजह से हम इसको ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी भी कहते हैं। तो यहां तक अगर आपको समझ आ गई है तो मैं ये सारा सेटअप, तो इसके बाद मैं आगे इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा। मतलब हम यहाँ से अब मैं कुछ इक्वेशंस राइट डाउन करूंगा और फिर आप लोगों को जो है मतलब हम मैं इक्वेशंस की तरफ जा रहा हूं। अगर आपको सेटअप समझ में आ गया तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँ। सर आपकी स्क्रीन काफी लैग करती है, मतलब आप बोलते पहले हैं और वो जो लिखा हुआ आता है वो काफी बाद में आ रहा है। यार ये रिकॉर्ड हो रहा है तो इसको बाद में अगर आप देख लें, ठीक है। जो चीज नहीं समझ में आ रही या मतलब रह गई है बताने में, क्योंकि अब इंटरनेट के तो हर तरफ इश्यूज हैं। अब इस चीज को मैं कुछ नहीं कह सकता कि लैग की वजह इंटरनेट की हो सकता है। मेरी तरफ लैग कोई नहीं है, मतलब जो मैं राइट डाउन कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही आ रहा है, इसमें कोई इशू नहीं आ रहा। वो इंटरनेट की वजह से हम उसको बाद में भी देख सकते हैं अगर वीडियो को देखना हो। ओके सर जी, कोई क्वेश्चन? जो ये सेटअप को अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर मैं स्टार्ट करूंगा बाय राइटिंग इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ आयंस। फिर क्योंकि बेसिकली ये लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस हैं, इसमें आयन जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो इसकी डायनेमिक्स को सबसे पहले हम आयन से स्टार्ट करेंगे और फिर उसी को रेप्लिकेट करेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपको सेटअप समझ में आ गया तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँ। यस सर, आ गया समझ। सर ये जो इंस्टेबिलिटी वाली बात आपने अभी बताई है ये दोबारा रिपीट कर दें प्लीज। जी, मैं इंस्टेबिलिटी की ये बात ही कर रहा हूँ कि ये जो आपने सिचुएशन हमने कंसिडर की हुई है ये अनस्टेबल है। यहाँ पर जरा सी कोई फ्लक्चुएशन होगी तो वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। अभी यहाँ पर जो सिस्टम है वो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है जिसमें वाटर जो है वो सपोर्ट कर रहा होगा या एयर सपोर्ट कर रही होगी वाटर को। अगर आप इसका एक्सपेरिमेंट बड़ी इजीली कर सकते हैं कि आप एक ऑलमोस्ट 3/4 जो है वो ग्लास ऑफ वाटर लें और उसको किसी भी टेबल के ऊपर इन्वर्ट करें, उसके ऊपर एक कार्ड रख लें और फिर तेजी से वो कार्ड जो है वो उसके नीचे से आप निकाल लें, ठीक है। तो वहां पर जो एयर है वो वाटर को सपोर्ट करेगी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर आप जरा सी इसको वाइब्रेशन देंगे तो वहां पर वो पानी जो है वो स्पिल आउट हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से प्लाज्मा में सिचुएशन है कि जो हाई डेंसिटी है उसको लो डेंसिटी सपोर्ट कर रही है, लेकिन कब तक? जब तक यहाँ पर कोई स्मॉल ऑसिलेशंस प्रोड्यूस नहीं होती।
जैसे ही कोई स्मॉल ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगी तो वो इस ज्योमेट्री में जो सारी टर्म्स हैं जिसमें ये ड्रिफ्ट ऑफ द पार्टिकल्स है, ग्रेविटी एक्ट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, तो इसकी वजह से वो परटर्बेशन ग्रो कर जाएगी और ये आपकी एक इंस्टेबिलिटी जनरेट करेगी। इसको हम ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि हम फाइनली देखेंगे कि यहाँ पर जो मेन पैरामीटर है वो एक डेंसिटी ग्रेडियंट है और ग्रेविटी है। इन दो पैरामीटर्स की वजह से ये इंस्टेबिलिटी जो है वो जनरेट होगी। ठीक है जी। ओके सर। अब मैं आई विल स्टार्ट राइटिंग इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर आयंस। तो यहाँ पर आपके पास सिचुएशन जो है वो ऐसी है जिसमें आपके पास कंसिडर आपने ये करना है, इसमें डेंसिटी ग्रेडियंट भी है और यहाँ पर आपके पास V नॉट भी एग्जिस्ट करता है। तो इस वजह से यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ, चले मैं आप लोगों की आसानी के लिए सबसे पहले तमाम टर्म्स को कंसिडर करूंगा, फिर वन बाय वन उनको एलिमिनेट करूंगा। ये मैं इक्वेशन ऑफ मोशन में v को v नॉट प्लस v1 और n को n नॉट n1 पुट करके ये टर्म्स जो हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ये आप लोगों के लिए मैंने हमेशा कहा कि एक आध दफा जरूर करें ताकि आपके लिए इसको टर्म्स को समझना आसान हो, ताकि अगर आपके पास कहीं किसी सिचुएशन में इनमें से कोई टर्म सरवाइव करती है तो उसके लिए डील करना आपके लिए आसान। अच्छा, यहाँ पर हमने जो अजम्पशन ली है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन और आयन टेम्परेचर दोनों को हमने इग्नोर किया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। और ई नॉट वैसे ही जीरो है और बाकी ज्योमेट्री में आपको मैंने दिखा दिया कि बी नॉट की क्या डायरेक्शन है और बाकी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास बिकॉज ये आपके पास सिचुएशन है जिसमें मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑसिलेशंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस को मैं कंसिडर नहीं कर रहा, सो देयर इज नो B1 हियर। ठीक है, तो B1 आपका जीरो है। ठीक है, B1 जीरो है, तो ये मेरे पास सिचुएशन है, इक्वेशन। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास ना तो V नॉट में इसको मैं अब इस तरह लिखूं, पार्शल V नॉट बाय पार्शल T। ठीक है, और ग्रेड ऑफ V नॉट, ये दोनों जीरो है। ठीक है, तो मैं ये कंसिडरेशन ले रहा हूँ और बाकी आप देख सकते हैं कि n naught plus n1 और ये n naught plus n1 that can be cancelled out. So partial v1 by partial t plus, अब यहाँ पर ये जो टर्म है, चले मैं पहले थोड़ा सा मैं इस टर्म को जरा एक्सपेंड करके दिखाता हूँ आपको। v नॉट प्लस v1 डॉट ग्रेड v नॉट प्लस 1, तो ये होगा v नॉट डॉट ग्रेड ऑफ v नॉट प्लस v नॉट डॉट ग्रेड v1 प्लस v1 डॉट ग्रेड ऑफ v नॉट
plus v1 dot grad v1। सो ग्रेड v नॉट है नहीं, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, और अगेन ये टर्म भी जीरो हो जाएगी। ये वाली जो है ये आपके पास नॉन लीनियर टर्म है, इसको ओमिट कर देंगे। सो यू आर लेफ्ट विद ओनली दिस टर्म। तो इस सारी टर्म की जगह पर हम ये लिखेंगे। सो नाउ आई कैन राइट अब यहाँ पर आपके पास जो सिचुएशन है, एक टर्म ये आपके पास वी नॉट क्रॉस वी नॉट बनेगी, वो भी आपके पास जीरो ऑर्डर टर्म है, उसको भी हम छोड़ देंगे। और दूसरी v1 क्रॉस v0 है, उस टर्म को मैं कंसिडर कर, तो v1 प्लस v1 क्रॉस v0, so that will be my फर्स्ट इक्वेशन, जिसको मैं कंसिडर करूंगा। अब यहाँ पर अब इसको आप कंपोनेंट्स की फॉर्म में अगर चले, मैं इसको पहले जो हमारे पास बेसिक सिचुएशन है कि हम साइनसॉइडल परटर्बेशंस लेते हैं, यानी कि v1 जो है और जो भी है वो कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, so instead of partial v1 by partial t, I'm going to write here minus iota omega plus iota k dot v naught and v1 equals e1 plus अच्छा, अब इस चीज को v1 की फॉर्म में मैं अगर लिखूं तो कुछ ये सिचुएशन बनेगी। Okay, that will be my you can say second equation। ये वो इक्वेशन है, इसके फिर मैंने कंपोनेंट्स लिखने हैं और यहाँ पर जो मेरी ज्योमेट्री है उसको मैं यूज करूंगा। अब यहाँ पर जो आपको मैंने पहले बताया था, एक जो चले मैं इसके पहले कंपोनेंट्स लिखता हूँ, फिर उसके बाद आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। एक्स कंपोनेंट ऑफ इक्वेशन 2 Vx इसी तरीके से I can write the y component
ये बिल्कुल इस तरीके से है जैसे लास्ट टाइम हमने स्ट्रीमिंग इंस्टेबिलिटी में इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा था, और उसके अलावा इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। ये सारी वही एक्सरसाइज है जो आप पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको इंस्टेड ऑफ वी आई विल राइट VI1, ताकि ये आइंस के लिए इसको हम कर सके VIX। इसी तरीके से मैं इसको VIY लिख देता हूँ, ठीक है। अब ना VIY माइनस V VIX P नॉट। तो ये हमारे पास दो कंपोनेंट्स बन गए इक्वेशन के। अब जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपके पास जो आयंस हैं उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी इट्स इन द वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो परटर्ब्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है इन द वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो इस वजह से जो एक्स कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, परटर्ब्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको मैं जीरो कर दूंगा। यानी कि इस सिचुएशन में जो ये मेरे पास ये आपके पास जीरो है। So from here we have question 3, question 4. So VIX will be iota E over M P naught VIY. So now substitute the value of VIY from equation 4 in this equation. So ये आपके पास iota E ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं एक थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूँ कि इस बी नॉट को मैं यहाँ पर ले आता हूँ और यहाँ पर ये बी नॉट कर देता हूँ। एंड नाउ दिस इज E स्क्वायर B नॉट स्क्वायर बाय M स्क्वायर। तो हमारे पास एक टर्म है ओमेगा C, होती है E स्क्वायर B नॉट स्क्वायर बाय M स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो टर्म है इसकी जगह पर मैं ओमेगा C स्क्वायर लिख। So that will be equal to iota and iota square minus omega C square divided by omega minus A dot V naught square EY by A naught. ओके, इसको मैं
1 plus omega c square ये स्टैंडर्ड हमने पहले भी इस तरह की एक्सरसाइजेस की हुई हैं जिसमें हमने ये एक्सप्रेशंस इस किस्म के ड्राइव किए हुए हैं। तो हैव दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं एक जो कंडीशन करने लगा हूँ है कि आपके जो मेगा सी स्क्वायर है इट इज मच मेगा माइनस a dot v naught because we are considering low frequency oscillations. तो ये हम ये कंडीशन है यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? जी सर। अच्छा, चले मैं अब नेक्स्ट पेज जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ से हमारे पास जो सिचुएशन आएगी वो VIX इक्वल्स, तो फिर मैं दोबारा इसको लिखता हूँ 1 माइनस ओमेगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा माइनस ए डॉट बी नॉट इक्वल्स अब यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि ओमेगा सी स्क्वायर जो है मच मच ग्रेटर है ओमेगा माइनस के डॉट बी नॉट के स्क्वायर से। So I can drop this one term. Sorry. I can drop this one term और फिर हमारे पास दोनों सिचुएशंस यही होंगी। तो by applying this limit we will get VIX equals EY B naught। ठीक है, तो ये आपके पास आइन की वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन। इसी तरीके से I can write VIY, ठीक है, जो कि मैंने पहले आपको ये इस सिचुएशन में यहाँ पर आप ये देखें ये VIY यहाँ पर है, इसी तरह यहाँ पर मैं VIX को सब्स्टिट्यूट करूंगा फ्रॉम दिस वैल्यू हियर, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करूंगा फॉर VIY। ओहो, मेरा नेक्स्ट पेज कहाँ गया? मुझे लगता है कि मैंने कहीं वो जो पेज क्रिएट किया था वो मैंने कर दिया।
नहीं, ठीक है, सही। चले, ये VIY जो है इसको मैं लिख रहा हूं ये सिचुएशन थी, और इसमें यहाँ पर आपके पास Vx की वैल्यू है, तो उसको मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सर इक्वेशन 5 में राइट साइड पे माइनस साइन नहीं आएगा? ये माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। जब आप 1 को निग्लेक्ट करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके। ये VIY जो मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पर, बेसिकली ये VIX B0 था, तो VIX की जो वैल्यू थी फ्रॉम इक्वेशन 4 वो मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट की। अब ये मेरे पास जो सिचुएशन बनती है, इसको अगर मैं थोड़ा सा अगेन यहाँ पर मैं ये कर सकता हूँ कि B0 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ डिवाइड कर दूं, या चले इसको भी दे। ओके, VIY आयोटा E, ये मैं B0 iota square and iota square minus, and this minus that will give me plus, ये हो गया E square B0 square by M square omega minus A dot V0 square VI। अब यहाँ पर फिर अगेन इसको मैं, ये जो आपके पास EB0 by M square, ये आपका ओमेगा C स्क्वायर है, ठीक है। सो VIY 1 माइनस ओमेगा C स्क्वायर divided by ओमेगा माइनस K डॉट V0 स्क्वायर इक्वल्स, अब ये जो EB0 by M है, इसकी जगह पे मैं आयोटा ओमेगा C ओमेगा माइनस K डॉट V0 EY में B0। सो अगेन वही अजम्पशन आप लगाएंगे कि इस टर्म को ओमेगा, ये वाली जो आपके पास अप्रोक्सीमेशन है कि लेट ओमेगा स्क्वायर मच देन ओमेगा माइनस K डॉट V0, यहाँ पे एक माइनस आएगा, एक टर्म और एक टर्म कैंसिल आउट होगी, एंड वी विल गेट आपके पास VIY जो है that will become minus iota so this is your expression for VIY. Let's call it equation number 6. So you can write the similar equations for electrons. So for electrons, जिस तरह हमने लास्ट टाइम ये किया था कि जहां पे के लिए हमने किया था और उसको बाद में कन्वर्ट किया था आयंस के लिए, तो वहां पर हमने सिंपल मास को रिप्लेस कर दिया था, चार्ज को रिप्लेस कर दिया था। तो अब यहाँ पर भी आप बिल्कुल यही काम करें। सो
जब आप इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो VEX विल बी, ये देखें फ्रॉम इक्वेशन 5, VEX में कोई आपके पास चेंज नहीं आएगी एंड यू विल गेट EY by B0. You have the same drift of the electrons in that. हाँ, जब आप VEY की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए देयर इज नो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आप एक तरीके से हम उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, क्योंकि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था अगर मैं उसको लिखूं तो जो V0 फॉर इलेक्ट्रॉन्स है वो होगी स्मॉल m बाय EB0 और G। ठीक है, तो ये जो आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट्स वेरी स्मॉल कंपेयर टू द मास ऑफ आयंस। सो इन कंपैरिजन जो VEY है वो आपके पास 0 आ जाएगा। इसको आप बिकॉज ऑफ m over m is very very small। ठीक है, सो ये जस्ट कंपैरिजन में है कि अगर आप आयंस की ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे तो वो लार्ज है, अगर आप इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे तो वो स्मॉल। इस वजह से हम यहाँ पर V0 ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर हम 0 करें इस केस में, तो यहाँ पर आपके पास जो VEY है that will become, so we have now these expression VIX, VIY, VEX, VY। ठीक है, तो अब इन टर्म्स को हम यूज करेंगे इन आवर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? एनी क्वेश्चन? क्यों भाई, कोई आवाज नहीं आ रही? यस सर। सर ये VEY जी जी पूछें। सर ये VEY कैसे 0 है? मैंने आपसे कहा कि VEY अगर यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास VE0 आएगा। ठीक है, तो VE0 जो है वो वेरी स्मॉल क्वांटिटी है इन कंपैरिजन विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ आयंस। इस वजह से उस कंपैरिजन में हम इसको 0 कंसिडर कर सकते हैं और करस्पॉन्डिंगली VEY आपके पास 0 आएगा। जैसे आयंस की इक्वेशन की बिल्कुल उसी तरीके से आप इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व करेंगे। द ओनली डिफरेंस विल बी कि यहाँ पर ये जो V0 है इसकी जगह VE0 आ जाएगा, यहाँ जो ओमेगा C है इसकी जगह पे स्मॉल ओमेगा C आ जाएगा। ठीक है, तो इन दो टर्म्स की जब आप रिप्लेसमेंट करेंगे और VE0 जो है आपके पास टर्म है, ठीक है, जो कि इट्स वेरी स्मॉल कंपेयर्स टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ आयंस। इस वजह से हम इसको इग्नोर कर रहे हैं और ये टर्म्स जो हैं खत्म हो जाएंगे। ओके सर। चलिए अब मैं लिखने लगा हूं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, ये हम यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस ले रहे हैं, तो खैर इसको भी बाद में मैं डिस्कस करता हूँ कि इसका हम क्या करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में आप पार्शियल ये हमारे पास सिचुएशन होती है। अब यहाँ पर अगेन वही जो मैंने पहले किया था, N0 प्लस N1 N0 प्लस N1 V0 प्लस V1। तो यहाँ पर आपके पास जो है कि पार्शियल N0
by partial t. There is no variation in the density with respect to time. या with respect to space है लेकिन with respect to time नहीं है. So हमारे पास partial n1 by partial t होगा. फिर again जब आप मल्टीप्लाई करेंगे you will v naught n naught v1 n1 v naught plus n1 v1. ये जो आपके पास n1 v1 है ये आपके पास नॉन लीनियर है. इसको ड्रॉप कर देंगे. ये n नॉट v नॉट जो है हमारे पास 0th ऑर्डर टर्म है. ये फर्स्ट ऑर्डर में नहीं आती तो इसको भी हम छोड़ देंगे. वी आर लेफ्ट विद दिस टू. ठीक है. अब इसके पर मैं अपनी सिचुएशन को अप्लाई करता हूं. यानी कि ये आपके पास है डेल डॉट n नॉट v1 और प्लस डेल डॉट n1 v नॉट. तो अब यहाँ पर मैं इसको डाइवर्जेंस को अप्लाई करता हूं तो मेरे पास आएगा n नॉट डेल डॉट v1 प्लस v1 डॉट ग्रेड ऑफ n नॉट. सेकेंड टर्म से प्लस n1 डेल डॉट v नॉट प्लस v नॉट डॉट ग्रेड ऑफ n1. तो ये चार टर्म्स हमारे पास आएंगे. अब यहाँ पर आपके जो v नॉट है उसमें कोई डाइवर्जेंस एग्जिस्ट नहीं. ठीक है. सो आप इस टर्म को निग्लेक्ट कर सकते हैं. ये जो आपके पास डेल डॉट v नॉट है. ठीक है. बिकॉज देयर इज नो चेंज इन v नॉट. ठीक है. रिस्पेक्ट टू स्पेस. अब ये आपके पास ये टर्म्स बन गई. यहाँ पर मैं पार्शियल n1 बाय पार्शियल t लिख देता हूँ. अब यहाँ पर इसके ऊपर आप साइनस परटर्बेशन है यानी कि n1 जो है इस तरीके से बिहेव कर रहा है. तो यहाँ पर इसकी जगह पर मैं माइनस आयोटा ओमेगा n1 प्लस n नॉट आयोटा k डॉट v1 प्लस v1 डॉट इस ग्रेड n नॉट को मैं n नॉट प्राइम कह देता हूं. ठीक है. और क्योंकि ये ग्रेडियंट जो है वो चले अभी इसको फिलहाल ऐसे ही रखते. v1 डॉट ग्रेड n नॉट प्लस v नॉट आयोटा k n1. तो यहां से मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं. माइनस आयोटा ओमेगा माइनस k डॉट v नॉट n1. ये बेसिकली मैं n
1 जो है वो चले इसको मैं बाद में इसको Ni1 कर दूंगा। सो प्लस ठीक है। अब जब आप इसको फॉर आयंस लिखेंगे Ni1, अब आप ये देखें कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, जो डेंसिटी ग्रेडियंट है वो है x डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो डॉट प्रोडक्ट में टर्म सरवाइव करेगी दैट विल बी Vix एंड नॉट ट्राई। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये जो ग्रेड n नॉट है इसको मैं कह रहा हूँ n नॉट ट्राई। और इसी तरीके से आपके पास अब आपके पास ये a dot Vi1, so that will be the equation for ions। जब आप इसी चीज को इलेक्ट्रॉन्स के लिए करेंगे तो माइनस आयोटा ओमेगा Ne1 प्लस ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन का केस है उसमें जो हमने देखा था कि Vex जो है वो आपके पास E/B0 है और Vey जो है वो 0 है। हमारी जो वेव है वो प्रोपगेट करी है इन द y डायरेक्शन, यानी कि k जो है बेसिकली मेरा ky है। ठीक है, इन द y डायरेक्शन। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो k डॉट v, इसको मैं अगर लिखूं जो ky Vey आएगा दैट विल बी 0। तो ये 0 होगा, इस वजह से मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये इक्वेशन बनेगी। अब यहां से जो Vx की वैल्यू है माइनस ओमेगा Ne1 प्लस Ey by B0 and not prime यहाँ से Ey by B0 की वैल्यू जो है वो आयोटा ओमेगा Ne1 divided by n0, so that will be one of the expression that I am going to use। तो आज के लिए मैं यहाँ तक इसको रोकता हूँ। यहाँ पर ये Ey by हमने इस केस में है इसके बाद हम यूज करेंगे प्लाज्मा अप्रोक्सीमेशन। जिसमें हम Ni1 को इक्वल पुट करेंगे Ne1। तो आज के लिए मैं इसको यहाँ तक छोड़ता हूँ। ठीक है, मैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे।
जिसमें हम प्लाज्मा अप्रोक्सीमेशन को ले चलेंगे और ni1 को ne1 के इक्वल पुट करेंगे। इस इक्वेशन से ni1 निकालेंगे और इसको जो है फिर जो वैल्यूज है आयन की वेलोसिटीज की वो सब्स्टिट्यूट करेंगे और इस प्लाज्मा अप्रोक्सीमेशन को यूज करते हुए जो हमारी इंस्टेबिलिटी की कंडीशन है उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, कि वो क्या है। जी किसी का कोई क्वेश्चन हो अभी तक? सर वो हाँ भाई। आपने जिस तरह सर मैं जी कह जी रही थी कि आपने जिस तरह बाकी लेक्चर्स न्यू टैब्स में रखे इस तरह इसके भी एक टैब बना देना, क्योंकि फिर बाद में लेक्चर्स मिलते नहीं हैं हमें। ठीक है, ठीक है। एनीथिंग एल्स? सर मुझे ये लास्ट इलेक्ट्रॉन्स वाली इक्वेशन नहीं समझ आई। इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन समझ नहीं आई मतलब? अच्छा, ये सर इसको आपने मैंने ये इक्वेशन की बात कर रही हैं। देखिए यहाँ से जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन आयन की इक्वेशन बनाई है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, बिल्कुल इसी तरीके से मैं इलेक्ट्रॉन की बनाऊंगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए जो ड्रिफ्ट है उसको हमने कहा कि वो नेग्लिजिबल है, उसको मैं निगलेक्ट करूंगा। ओमेगा एनी इससे जो आपके पास ये टर्म है k डॉट वी आई ये इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगी k y v y और v y 0 है, तो ये टर्म भी खत्म हो जाएगी एंड वी आर लेफ्ट विद दिस v x एंड नॉट प्राइम। तो ये इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बनेगी। ठीक है सर, समझ आ गई, थैंक यू। जी अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो मैं इस वीडियो को फिर मतलब लेक्चर को खत्म करता हूँ, रिकॉर्डिंग जो है उसको स्टॉप करता हूँ।